Hello everyone, welcome to Siddhi Academics. I'm Amrita. I firmly believe that you should keep trying until you get it right. Let's start our trial for today. Have you watched my previous two videos on rational numbers? For grade 7, I have discussed in detail about the concept of rational numbers and several other things also. Now we'll delve a little further. Let's learn how to arrange the rational numbers in ascending or descending order, compare them, and also how to find more than one rational numbers in between two rational numbers, which is a very important concept that we need to learn. So if you want to watch all these videos and keep getting updated about whatever I am making, then please like, share and subscribe to my channel Siddhi Academics. So let's start. Now let's understand comparison of rational numbers. Which of the following represents same rational numbers? One is -10/45 and another is 4/20. So ये एक नेगेटिव रैशनल नंबर है, पॉजिटिव रैशनल नंबर है. चाहे कैंसिल आउट करने के बाद स्टैंडर्ड फॉर्म को लाने के बाद दोनों कुछ भी हो, one is negative and another is positive, so they are not same, they are different. Okay, they are not same rational numbers. So ये हम भूल ही जाते हैं. We will not see. अगर हम तो साइन देख लें, एक में नेगेटिव है, आइदर न्यूमरेटर या फिर डिनोमिनेटर, एक भी कोई नेगेटिव है और दूसरा पूरा ही पॉजिटिव है या फिर पूरा ही नेगेटिव है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों नेगेटिव है, तो एक नेगेटिव रैशनल नंबर बन गया है, दूसरा पॉजिटिव. इस केस में दे आर डिफरेंट, सो वी नीड नॉट डू एनीथिंग. यहाँ पर देखो, यहाँ पर डिनोमिनेटर नेगेटिव है, सॉरी न्यूमरेटर नेगेटिव है और दूसरे में डिनोमिनेटर नेगेटिव है. यहाँ पर कॉमन फैक्टर्स क्या है? इफ यू सी, यहाँ पर कॉमन फैक्टर है, एक तो 7 तो क्लियरली दिख रहा है. लेट्स ब्रिंग इट टू स्टैंडर्ड फॉर्म. 7 8s are 56, 7 10s are 70. दूसरा हो गया 2 4s are 8, 2 5s are 10. तो एक हो गया 4/5, राइट. दूसरा है, सॉरी माइनस साइन तो इंपॉर्टेंट है ही, आई हैव लेफ्ट इट. मैंने पहले भी बताया था इन द प्रीवियस वीडियो, यू गो एंड वॉच. अगर न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर कोई भी नेगेटिव हो, दैट मीन्स इट्स अ नेगेटिव रैशनल नंबर. एंड माइनस साइन को मैं यहाँ लगा के रिप्रेजेंट कर सकती हूँ दैट होल रैशनल नंबर इज नेगेटिव. इसका मतलब ये नहीं कि ये हाफ हाफ है, नहीं, फुल रैशनल नंबर इज नेगेटिव. सिमिलरली 36/-45, ये वैसे ही पॉजिटिव डिवाइडेड बाय नेगेटिव इज नेगेटिव, तो पहले मैं नेगेटिव साइन लगा देती हूँ, उसके बाद में इसका देखूंगी. 9 4s are 36, 9 5s are 45. ये हो गया 4/5, तो 4/5. एक मेथड है 36/45, जो कि हम घिसा-पिटा मेथड हम करते ही आए हैं. एज पर योर स्कूल यू हैव टू डू मल्टीप्लाई -1, तो हो जाएगा -36/45. दूसरा मेथड जो यू कैन क्लियरली सी just by this thing, positive divided by negative. Positive divided by negative will always give negative. तो डायरेक्टली -36/45 भी मैं लिख सकती हूँ. ओके, नाउ लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. -19/-15. सिमिलरली यहाँ पर क्या हो रहा है? नेगेटिव डिवाइडेड बाय नेगेटिव, तो आंसर आएगा पॉजिटिव. हमने पहले भी नेगेटिव रैशनल नंबर, पॉजिटिव रैशनल नंबर डिस्कस करते वक्त देखा था. इफ बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर नेगेटिव और बोथ आर पॉजिटिव, देन इट्स अ पॉजिटिव रैशनल नंबर. सो ये हम सिर्फ रिमूव करेंगे इसका जो कहते हैं कॉमन फैक्टर एंड ब्रिंग दिस इनटू इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म एंड देन चेक. हाँ, तो यहाँ पर -4/5 4/5 आया, तो ये तो सेम है ही. एंड देन 9 1s इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं. 19 1s are 19, 19 3s are 57. ये क्लियरली हमें पता है 1/3 हो गया. ये नेगेटिव साइन दोनों ही वो भी गए. एंड देन 18/54, तो ये हो जाएगा 18 1s are 18, 18 3s are 54. सो ये हो जाएगा अगेन 1/3. तो दोनों 1/3 हो गए, तो ये दोनों ही जो हैं सेम रैशनल नंबर्स हैं. ऑलराइट, तो इस तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं एंड इक्वेट कर सकते हैं टू फाइंड आउट विच ऑफ देम आर इक्वल. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कंपैरिजन इवन फर्दर. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स. We already know that every positive rational number is greater than 0 and every negative rational number is less than 0. So if we have to compare with 0, then we know which will be greater. Positive rational, depending on it's a positive rational number or negative rational number. And so क्या स्टेप्स होते हैं? फर्स्ट स्टेप ये होता है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द गिवन रैशनल नंबर्स विद पॉजिटिव डिनोमिनेटर. ओके, अगर डिनोमिनेटर नेगेटिव है तो उसे पहले पॉजिटिव बना, उसके बाद LCM निकालो of the positive denominators. Then express both the rational numbers as equivalent rational numbers. How?
by making the denominator equal to LCM for both हो या फिर मल्टीपल है रैशनल नंबर्स तो भी यही स्टेप्स ही फॉलो करने हैं. तो उसके बाद द नंबर विद ग्रेटर न्यूमरेटर इज ग्रेटर. ऑब्वियसली ये तो हम करते ही आए हैं जिस तरह से फ्रैक्शन में, वही चीज़ यहाँ पर कंपेरिजन में यूज होगा. ओनली थिंग इज दैट हम डिनोमिनेटर को पहले पॉजिटिव बनाएंगे अगर वो नहीं है तो. सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज 5/13 और दूसरा है -35/91. तो यहाँ पर तो कुछ भी सोचना नहीं है, ये नेगेटिव रैशनल नंबर, ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है और पॉजिटिव बड़ा है तो ग्रेटर देन तो मैं सिंपली दे दूंगी. यहाँ पर देखेंगे ये है 12/-5 और ये है -3. सो इसको पहले मैं कर दूंगी पॉजिटिव डिवाइडेड बाय नेगेटिव. पॉजिटिव डिवाइडेड बाय नेगेटिव अगर मैं करने जाऊं देन इट विल ऑलवेज बी नेगेटिव. तो ये हो गया -12/5, या तो इंटू करो -1 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर तो भी -12/5 बन जाएगा. हो गया पॉजिटिव. दूसरा नंबर है -3. -3 का क्या है एलसीएम, डिनोमिनेटर 1, तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा बोथ का होगा 5 बिकॉज 5 इंटू 1 क्या होगा 5 ही होगा. सो ये तो -12/5 है ही. और नाउ आई हैव टू चेंज, यहाँ पर मल्टीप्लाई करूंगी इंटू 5 इन द डिनोमिनेटर एज वेल एज न्यूमिनेटर. तो ये बन जाएगा -15/5. ऑलराइट, तो -15/5 ये दोनों डिनोमिनेटर सेम हो गए, दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन गए. अब न्यूमिनेटर किसका बड़ा है, -12 बड़ा है कि -15. ऑब्वियसली ये तो पॉजिटिव इंटीजर नहीं है तो नेगेटिव इंटीजर में -12 बड़ा होगा. सो द बिगर वन इज so the bigger one is -12/5 which is greater than -15/5. तो again मैं greater than symbol इस तरह से ही दूंगी. Alright. Now let's arrange these rational numbers in ascending order. Let's do that. -3/4, 5/-12, -7/16, 9/-24. So यहाँ पर हमें जो ये जो डिनोमिनेटर्स है जो नेगेटिव हैं उनको हम पहले कन्वर्ट करेंगे इनटू पॉजिटिव डिनोमिनेटर. क्यों? क्योंकि उस तरह से हम कंपेयर कर पाएंगे न्यूमरेटर्स को. आफ्टर वी कन्वर्ट ऑल ऑफ दिस रेशनल नंबर्स इनटू इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स, हम उसके बाद सिर्फ न्यूमरेटर को ही कंपेयर करेंगे. तो साइन बेटर है डिनोमिनेटर की जगह पर न्यूमरेटर में चले जाए. तो एलसीएम भी निकालना है. सो फॉर ऑल दैट हम पहले डिनोमिनेटर को पॉजिटिव कर देंगे. सो इट विल बिकम -5/12. सिमिलरली 9/-24 will become -9/24. So now हम इनका LCM निकालते हैं. LCM जो होगा वो होगा 4, 12, 16 और 24 का. तो मैं डायरेक्ट 4 ले लेती हूँ. इंस्टेड ऑफ 2 ट्वाइस मैं एक ही बार में 4 लेके खत्म करती हूँ. ये 6 होगा. तो नाउ अगेन 3 वी विल टेक. तो 3 1s are 3, 4, 2. अब 2 फिर से ले लेते हैं. 2 1 1 2 1. तो हो गया LCM 4 into 3 12, 12 into 2 is 24, 24 into 2 is 48. तो हम सबको इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं. 48 ये बनाने के लिए वी हैव टू मल्टीप्लाई 12 इन द डिनोमिनेटर. तो यहाँ पर भी 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -36/48. सिमिलरली -5/12 को अगर मैं 48 बनाऊं उसकी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, तो मल्टीप्लाई करती हूँ 4. यहाँ भी 4 मल्टीप्लाई करके -20/48 बना दूंगी. सिमिलरली -7/16 में मैं मल्टीप्लाई करूंगी 3 टू मेक इट 48. तो यहाँ पर भी इंटू 3 करूंगी तो -21/48 हो जाएगा. -9 है ये, राइट. -9/24 में अगर मैं 48 को कन्वर्ट करूँ तो 2 से ही मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा -18. अब सारे के सारे डिनोमिनेटर्स हो गए 1. नाउ वी कैन चेक आउट द न्यूमरेटर्स. तो सबसे अगर बड़ा देखूं तो -18 है, राइट. -1 के सबसे करीब जो है, -1 इज द लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर इन टर्म्स ऑफ वैल्यू. तो इन सब में से -18 इज क्लोजेस्ट. तो -18 इज द लार्जेस्ट अगर वैल्यू में देखें एज अ नेगेटिव इंटीजर. सबसे छोटा होगा -36. तो -3/4 सबसे छोटा है. इससे थोड़ा बड़ा होगा -20/48 जो कि -5/12 है या 5/-12 है, जैसे भी लिखो.
नेगेटिव रैशनल नंबर है whether we put the negative sign in the denominator or numerator, बट क्वेश्चन में क्योंकि -12 नीचे लिखा हुआ है तो मैंने उसको ही यहाँ पे भी नीचे दे दिया। उसके बाद -21/48 तो ये हो गया -7/16 और सबसे लास्ट में जो सबसे बड़ा हुआ वो है 9/-24। -9/24 भी लिख सकते हैं पर क्वेश्चन में 9/-24 दिया गया है, so I am writing it as 9/-24. So this is in ascending order. Let's check descending order as well. Now let's arrange these rational numbers in descending order. तो यहाँ पर एक ही नंबर है विद डिनोमिनेटर एज नेगेटिव, सो लेट्स मेक डिनोमिनेटर पॉजिटिव हियर। तो मैं पहले सारा कुछ लिख लेती हूँ, -12, -13/6, -8/3 एंड 1/3। तो जैसे इंटू करने से -1 डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में ये -8/3 हो जाएगा, डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो जाएगा। नाउ विल फाइंड द एलसीएम। सो यहाँ पर 6 है एंड द अदर टू आर 3, सो 6 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, तो एलसीएम यहाँ पर वैसे भी निकालने की जरूरत नहीं है। 6 इज फुल्ली डिविजिबल बाय 3, तो 6 होगा एलसीएम। ऑलराइट, तो यहाँ पर -2 है तो दिस इज एक्चुअली -2/1। सो हम अब कन्वर्ट करते हैं सबको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में, डिनोमिनेटर 6, तो यहाँ मल्टीप्लाई करूंगी इंटू 6, तो वैसे ही यहाँ पर भी इंटू 6 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू मेक डिनोमिनेटर 6, तो ये होगा -12/6। -13/6 में ऑलरेडी 6 है इन डिनोमिनेटर। 8/-3 को नॉट 8/-3 बट -8/3 को अगर मैं कन्वर्ट करती हूँ डिनोमिनेटर 6, देन आई हैव टू मल्टीप्लाई 2 हियर। So similarly, I'll multiply 2 in the numerator also, it will become -16/6 and then 1/3. 1/3 में अगर मैं 6 बनाना है मुझे, so I have to multiply into 2 here. Similarly, I multiply into 2 in the numerator, it will become 2/6. तो इनमें से अगर देखूं वैल्यू नाउ, मैं पहले लिख लेती हूँ, -12/6, -13/6, -16/6 एंड 2/6। सबसे बड़ा मुझे फर्स्ट लिखना है, सबसे बड़ा जो है इन सारे वैल्यूज में वो है ये वाला, वो तो होगा ही बिकॉज इट्स अ पॉजिटिव रैशनल नंबर। सो 1/3 सबसे बड़ा है। उसके बाद अगर देखें -12 सबसे बड़ा है, राइट, -12, उसके बाद -13 और उसके बाद -16। सो -12 मतलब -2, उल्टा साइन दूंगी, ग्रेटर देन, एंड देन उसके बाद होगा -13/6, वो से एज इट इज लिख लेना है, एंड देन सबसे छोटा जो होगा वो होगा 8/-3। ओके, डिनोमिनेटर में मैं नेगेटिव साइन देके इसको एंड करती हूँ। सो दिस इज व्हाट द डिसेंडिंग ऑर्डर फॉर दिस रैशनल नंबर इज। Let's do this question to find 5 rational numbers between -3/5 and -1/2. Okay, so first method is we will find the first step is we'll find the LCM. So LCM of the denominators will be 5 into 2, which is 10. Now I will convert both these rational numbers into equivalent fractions. So if I have to make here 10, then I will multiply 2 here, similarly 2 here, it will become -6/10. Now let's do the same thing for -1/2. -1/2, if I have to convert this into 10, the denominator, then I have to multiply 5. So here also I multiply 5, it will become -5/10. Now -6 by, look at the numerators, -6 and -5, there is no gap. So we cannot write rational numbers between these two numerators. So we have to increase the gap. So let's multiply, let's say we'll multiply 4 in the denominator and the numerator. So it will become -24/40, and here it becomes -5/10 into 4 in the numerator and denominator, it becomes -20/40. So the gap has increased by how many numbers will come? -23, -22, -21. But I need 5 rational numbers between them. So I'll increase the gap a little more. So let me multiply 2 to -24/40 and also -20/40. If I multiply here 2, it becomes -48/40, and here it becomes -40/80. Sorry, here also it becomes 80, and here also it becomes 80. Now look at the this thing, the numerators.
gap has increased and we get more than 5 numbers, integers between the numerators. Minus 44, minus 43, minus 42 and minus 41. So I will choose any of them, any 5 out of them. So now I will write rational numbers between, I'll erase this part here. There's no need for me to, I just tried to show that the gap has increased. Now you can easily find the rational numbers, required number of rational numbers in between are numbers, rational numbers between minus 3 by 5 and minus 1 by 2 are minus 47 by 80, minus 46 by 80, minus 45 by 80, minus 44 by 80, minus 43 by 80. So I have written 5. You can choose minus 42 and minus 41 also and remove any of these two. You remove and you can include minus 42 by 1 and minus 41 by 40. So this is how we solve this kind of questions. We need to increase the gap between the numerators by converting them into equivalent fractions in order to find the required number of rational numbers in between the given rational numbers. All right, I hope I'm clear with this.